शुरुआत करेंगे ड्रोन फेस्टिवल की इन तस्वीरों से। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन फेस्टिवल की शुरुआत की है। ये तस्वीर वही की पीएम मोदी ने खुद थोड़ी देर पहले एक ड्रोन उड़ाया था, उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। यहां पर ड्रोन महोत्सव 2022 चल रहा है और प्रधानमंत्री ने भी कुछ देर पहले ड्रोन उड़ाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी कहां पहुंच चुकी है और देखिए हम नए आयाम छूते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देखेंगे उनके साथ मंच पर, लेकिन प्रधानमंत्री ड्रोन उड़ाते हुए ये तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर पहले की हैं इस ड्रोन महोत्सव की। नई नई तकनीक के ड्रोन, आपको यह भी बता दें कि इस पर कई विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे थे, तो सबने अपने अपने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन इस फेस्टिवल के दौरान किया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने आज की है, लेकिन उसी की झलक आप देख रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले, जब प्रधानमंत्री ने ड्रोन उड़ाया, यानी इस पर भी हाथ आजमाया और ये भी कहा कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, नए आयाम छूते जा रहे हैं। ये उसी की तस्वीर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के साथ, और इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री ने किया है और इसमें छात्रों ने भी नई तकनीक का इस्तेमाल कर कई तरह के ड्रोन्स बनाए हैं जो अलग अलग तरह की फैसिलिटीज देंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हां, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है। वरना हमारे यहां अगर छोटी सी जगह की नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला करके ही बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहां, उसकी खेती बढ़ेगी और उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज की खेती होती है तब उसकी फसल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई बवाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहां जाऊंगा, वो छिड़काव करता, आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो चीजें कैसी बदलाव आता है उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है।
और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं और किसान अपना हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं, उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता, बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है। यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। साथियों, हम देश के गांव-गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क सशक्त कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में दवाओं और दूसरे सामान की डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही। इसमें भी ड्रोन से डिलीवरी बहुत कम समय में और तेज गति से डिलीवरी होने की संभावना बनने वाली है। ड्रोन से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी से इसका फायदा हमने अनुभव भी किया है। ये दूर सुदूर के आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। They will play a big role in India's next technology revolution, whether in day-to-day agricultural activities, personal air travel, land ownership in villages, or the security and surveillance of development projects. Taking another step towards Atmanirbhar Bharat and the Prime Minister's vision of promoting ease of doing business, the Government of India has liberalized the drone rules to enable Indian entrepreneurs to create cutting-edge technology for the world. ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। Recognizing the importance of drones, the Government of India released a dedicated drone policy
to unlock a host of opportunities and transform India into a global drone hub. The mission Drone Shakti was introduced to promote drones as a service. The regulatory forms have been reduced from 25 forms to 5. The PLI scheme has been announced for 120 crores, and there have been 23 remote pilot training organizations that have been set up. Inclusive growth opportunities were introduced along with monetary support for purchase of agricultural drones. The eased regulations and economic incentives, coupled with the highly innovative talent pool, has created an ecosystem for drone startups in India to create impact across industries. Drones are being put to use for sensitive border surveillance, delivering medicines and vaccines in remote locations. Significant measures such as the Swamitwa scheme have enabled land mapping of over 6.6 lakh villages, digitizing land ownership records. And for saving lives during disasters. They provide a bird's eye view during the biggest sporting events. They are being used to assist our farmers with precision agriculture and with combating pests. And are also being used for large-scale entertainment shows in the sky. और ये तो अभी शुरुआत है, हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। Drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe. With aggressive innovation and proactive measures in the sector, India is now poised to be the drone hub of the world by 2030. लाइट जल रहा है, उसको किसके ऊपर लाइट जल रहा है? नहीं देखिए ना, सीडी ट्यूनर कहीं लिखा हुआ है, सीडी या फिर ट्यूनर लिखा होगा कहीं पे।